पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, एक इसके पहले हम लोगों ने मृदभांड के विषय में पढ़ा, उससे पहले पाषाण युग के विषय में पढ़ा था। आज हम लोग आते हैं जो है हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के विषय में। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है, ये इसका विनाश कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ, या इसको हम कैसे याद रखेंगे, जैसे लोथल, बनमाली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसे हैं, ये मैक्सिमम लोग याद करते हैं और भूल जाते हैं। किसकी खोज कब हुई तो लोग भूल जाते हैं। आज मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से इसको बताऊंगा कि कैसे हम याद कर लेंगे कि जैसे हड़प्पा किस रिवर के किनारे है, किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, किस तट पे है, बाएं तट पे है कि दाएं तट पे है। इस सब विषय में थोड़ा इसके विषय में आप लोग पहले जान लें, उसके बाद में ट्रिक के माध्यम से हम आप लोगों को ये सब याद करवाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा पिछला वीडियो और ये भी वीडियो समझ में आएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे आज हड़प्पा सभ्यता। किसके विषय में भैया पढ़ेंगे हम लोग? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब देखिए भैया, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, सारे लोग जानते हैं। कभी कभी देखिए लोगों से पूछ लिया जाता है, अरे विश्व की सबसे पहले नगरीय सभ्यता क्या थी, तो हड़प्पा थी, ठीक है। अब इसके यहाँ कैसे बना, कैसे इसका विनाश हुआ, ये सब देखिए जनरली आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी शंका की बात नहीं है। जैसे बाढ़ से हुआ, बसा था, मूवी भी आप लोगों ने देखा होगा, तो उससे आप लोगों को मिल जाता है। अब इसके हम मेन फैक्ट पे आते हैं जो एग्जामों में पूछा जाता है, उस चीज़ को देखें। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के विषय में सबसे पहले जानकारी जो है चार्ल्स मैसन ने दिया था। कब दिया था भैया? सबसे पहले जानकारी हड़प्पा के विषय में हड़प्पा के विषय में सबसे पहले जानकारी जो है, सबसे पहले जानकारी जो है चार्ल्स मैसन महोदय ने 1826 ईस्वी में दिया था। कब दिया था भैया? 1826 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के विषय में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन महोदय ने 1826 ईस्वी में दिया था। लेकिन उस समय भाई किसी का ध्यान नहीं गया कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन 1921 में जो है पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के जो है सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर साहनी ने इसकी खोज की, यानी खुदाई की खोज तो हो ही चुका था। सभ्यता, ठीक, कौन किसके नेतृत्व में भैया? चार्ल्स मार्शल, जॉन मार्शल। पूछ लेता कभी कभी, इनके नेतृत्व में कौन किया? राय बहादुर दया राम साहनी जी। कब किया भैया? 1921 में। कब किया? 1921 में। आप लोग घबराइए नहीं, इसको मैं एक ग्राफ के माध्यम से बताऊंगा ताकि जो ये सब बहुत जल्दी से याद हो। थोड़ा थोड़ा ये सब देख लें कि हाँ हड़प्पा क्या था क्या नहीं था, ये सब इसके सब विषय में आप लोग जान लें
ताकि कभी कभी वहाँ से भी एग्जामों में आ जाता है कि भाई किसके नेतृत्व में क्या किया, दयाराम साहनी ने क्या किया, ये कौन थे, पुरातात्विक थे या क्या थे, ये सब पहले पूछ लेता है। इसलिए इसके विषय में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। उसके बाद में हम आप लोगों को इसको ग्राफ के माध्यम से बता देंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। कैसे सभ्यता थी भैया? प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसे थी? प्राचीनतम सभ्यता। सभ्यता कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। अच्छा, ये एक चीज और दिमाग में जाता होगा आप लोगों को तुरंत कि हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के अगल बगल बसा हुआ इसके क्षेत्र हैं, इसलिए इसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। आप लोग समझ लीजिए कैसी सभ्यता थी, पहले आप नोट करते। हड़प्पा सभ्यता कैसा है? सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसके मैक्सिमम जो है खुदाई या इसके विषय में जो किस नदी के किनारे हुआ? सिंधु नदी के किनारे हुआ, इसलिए इसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किस सभ्यता से भैया? सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसमें सर्वप्रथम हड़प्पा नामक पूरा स्थल की खुदाई हुई। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जिसकी खुदाई वो कौन सी हुई? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई। किसकी खुदाई हुई भैया? सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई। हड़प्पा की खुदाई हुई। खुदाई हुई। अब इसे किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? तो हम आप लोगों को स्टोन युग जो पढ़ाए थे तो उसमें बता दिए थे कि जो है पाषाण काल क्या है, अधैतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है। पाषाण काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है, अधैतिहासिक काल क्या है। तो ये भैया अधैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया, जिसमें जो है लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले हुए, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा ना गया, उसे हम अधैतिहासिक काल कहते हैं। तो इसे हम किस काल के अंतर्गत रखते हैं? अधैतिहासिक काल के अंतर्गत। हड़प्पा सभ्यता को हम किस काल के अंतर्गत रखते हैं? अधैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। किस काल के अंतर्गत रखते हैं? जो है अधैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। अब ये भी पूछ लेता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है भैया सिंधु सभ्यता या ये जो इसका आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। कैसा था? आकार कैसा था भैया? आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। अब समझ में आनी चाहिए भैया त्रिभुजाकार ही क्यों था। कॉन्सेप्ट तो यहाँ से है, याद तो हम लोग कर लेते हैं, भूल भी जाते हैं कभी कभी। तो अभी मैं बनाऊंगा, मैप से आप लोगों को समझ में आएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि त्रिभुजाकार। इसका विस्तार कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से। तो ये वाला इधर पूरब दिशा में इसका विस्तार कम हुआ, उत्तर में, नॉर्थ में, और इधर जो है ईस्ट में यानी पश्चिम में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। तो इसका आकार ऐसे लिया गया, ऐसे, इसलिए ये त्रिभुजाकार हो गया। अब यही अगर इसका विस्तार ऐसे बराबर हुआ, ऐसे इस तरीके से हुआ होता या ऐसा कुछ हुआ होता तो ये चतुर्भुजाकार होता, लेकिन नहीं, इसका विस्तार पूर्व में कम होने के कारण। हाँ भैया, एग्जामों में पूछता भी है कि जो है इसका विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस तरफ ज्यादा हुआ, तो आप पश्चिमी साइड में मारेंगे। कम किस में हुआ? तो पूर्वी साइड में हुआ। ठीक, अब इसके विषय में हम लोग देखेंगे कि जो है कैसे इसको हम पढ़ें। हाँ, इसके साथ एक और सभ्यता चल रही थी, इससे पहले भी चल रही थी, जो सबसे पुरानी सभ्यता थी। कौन सी थी भैया? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दजला और फरात नदी के किनारे बसी थी। तो उसके विषय में मैं थोड़ा सा बता दूंगा लास्ट में, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं। ये पूछता कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कितनी पुरानी सभ्यता है, तो 5000 पुरानी सभ्यता है। और जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो दजला व फरात नदी के किनारे बसा है। तो मैं इसको आप लोगों को बता दूंगा। अब इसको पढ़ा कैसे जाए कि ताकि ये हम लोगों को याद हो जाए। पढ़ते तो सारे लोग, मेहनत सारे लोग करते हैं, लेकिन हम लोग कुछ अलग करेंगे तभी तो याद होगा। तो हम कैसे? अपने जीवन से हम पढ़ें। जैसे हम लोग
अपना घर बनाए, घर का मॉडल बनाए, रहन सहन का तरीका बनाए, कैसे रहते हैं, भैया मालिक हैं, पापा मालिक हैं, हम मालिक हैं, कौन मालिक है, कैसे रहते हैं, हम किस देवी का पूजा करते हैं, हम किस देवता का पूजा करते हैं, हम क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, अपने परिवारों से हमें क्या बिहेव है, हमारी मम्मी मालिक है कि पापा मालिक हैं घर में। तो इस तरीके से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये सभ्यता मतलब या ये इसके विषय में हम लोगों को अच्छी जानकारी होगी। जैसे नगर नियोजन प्रणाली क्या थी इसकी, हड़प्पा सभ्यता की, सामाजिक प्रणाली क्या थी, आर्थिक प्रणाली क्या थी, ठीक है। तो इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे।